भारत का इतिहास। भारत एक परिचय उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे भारत की भूमि भी कहा जाता है। देश का भारत नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। देखिए, भारत का परिचय हम लोग जानेंगे। पहले भारत का नाम यानी कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ, वही सब है। हम लोग उत्तर में जो है हिमालय से लेकर, उत्तर में क्या है, हिमालय है, वहाँ से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किसी के नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। अब देखिए, अब इनका नाम कैसे, जिसे भारत की भूमि भी कहा जाता है। देश का पहला नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन यानी भरत थे, यानी कि ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन क्या था, भरत थे, उन्हीं के नाम पर किया गया। और यहाँ के निवासियों को भारतीय, अब यहाँ के निवासियों माने जो रहते हैं यहाँ, उन लोगों को क्या कहा गया, भारतीय, अर्थात भरत की संतान कहा गया। क्या कहा गया, भरत की संतान कहा गया। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, आर्यों का निवास स्थान यानी कि आर्य यहाँ रहते थे, यानी उन लोगों का निवास स्थान यहाँ होने के कारण क्या होगा, आर्यावर्त के रूप में हुआ। इसे जम्बू द्वीप का एक भाग भी मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे जम्बू द्वीप का एक भाग भी मानते हैं। इसे एक जम्बू द्वीप का भाग भी मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भूभाग को कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भूभाग को कहा गया है जहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। अशोक के दिल्ली अभिलेख में उसे जम्बू द्वीप का शासक कहा गया है। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। कौन किया? यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? यूनानियों ने जब आया तो वो क्या किया, भारतवर्ष का प्रयोग किया इंडिया नाम से। जबकि मध्यकालीन अरबी लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। देखिए, यूनानियों ने आया था, इंडिया कहा गया, और मध्यकालीन अरबी लेखक ने आया था, मध्यकालीन अरबी जो आया था लेखक, इस देश को क्या कहा, हिंदू अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। हिंदू अथवा हिंदुस्तान नाम से क्या किया, संबोधित किया। उल्लेखनीय यह है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति महान सिंधु नदी से हुई है। हिंदू शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? सिंधु नदी के तट से हुआ है। महान सिंधु नदी के से हुई है, जो एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू एक फारसी भाषा का शब्द है। प्राचीन भारत इतिहास जानने के भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्राओं का विवरण एवं पुरातत्व संबंधित।